हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस एग्जाम्प्टेड इनकम्स अंडर सेक्शन 10 कि वो कौन कौन सी इनकम्स हैं जो एग्जाम्प्टेड होती हैं फ्रॉम टैक्स। सो फर्स्ट इज़ एग्रीकल्चरल इनकम, सेक्शन 10 सब सेक्शन 1। एग्रीकल्चरल इनकम फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया इज़ फुली एग्जाम्प्टेड। जो किसी भी लैंड से एग्रीकल्चरल इनकम हो रही है और वो लैंड सिचुएटेड हो इंडिया में तो वो फुली एग्जाम्प्टेड होगी। Second is interest paid to non-resident, section 10 subsection 4. The amount of interest payable to a non-resident on such securities, bonds as the central government in by notification in the official gazette specify in this behalf shall be exempted from tax. जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो पेबल होता है नॉन रेजिडेंट से ऑन सच सिक्योरिटीज़ जैसे बॉन्ड्स पे जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं वो उनके द्वारा जो नोटिफिकेशंस से ऑफिशियल गैजेट में स्पेसिफाई करते हैं इसके बिहाफ पे, तो ये जो इनकम होती है वो एग्जेम्प्टेड होती है फ्रॉम टैक्स। थर्ड इज़ इंटरेस्ट पेड टू अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड हु इज़ नॉन रेजिडेंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4b. In case of an individual being a citizen of India or a person of origin who is non-resident, any income from interest on such savings certificates issued by the central government as government specify in this behalf by notification the official gazette shall be fully exempted. जो इंडिविजुअल के केस में कोई भी सिटीज़न है इंडिया का और पर्सन है ओरिजिन जो कि नॉन रेजिडेंट है, जो उसकी इनकम है इंटरेस्ट से ऑन सच जो सेविंग सर्टिफिकेट्स है वो इशू करे जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से एज गवर्नमेंट स्पेसिफाई इन दिस बिहाफ बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट, वो फुली एग्जाम्प्टेड होगा टैक्स से। फोर्थ इज़ इंटरेस्ट पेबल टू अ नॉन रेजिडेंट बाय एन इंडियन कंपनी और बिजनेस ट्रस्ट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 4c। जो इंटरेस्ट पेबल है नॉन रेजिडेंट से किसी भी इंडियन कंपनी के और बिजनेस ट्रस्ट के द्वारा, इन केस ऑफ इंडियन कंपनी और बिजनेस हैज़ बोरोड मनी फ्रॉम अ सोर्स आउटसाइड इंडिया बाय वे ऑफ इशू of rupee denominated bonds and such money has been borrowed between 17 September 2018 to 31st March 2019, interest payable to a non-resident shall be exempted. इंडियन कंपनी और बिजनेस के केस में जैसे कि कोई भी मनी है वो बोरो लेते हैं आउटसाइड इंडिया के सोर्सेज से, जिससे मतलब जो इशू ऑफ रुपये डोमिनेटेड होता है बॉन्ड्स और सच मनी वो बोरोड होना चाहिए इन डेट्स के अंदर और इंटरेस्ट जो पेबल होना चाहिए नॉन रेजिडेंट, वो एग्जेम्प्टेड होगा। फिफ्थ इज रेमुनरेशन इज रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, सेक्शन 10 सबसेक्शन 6. द फॉलोइंग इनकम्स आर एग्जाम्प्ट व्हेन रिसीव्ड बाय एन इंडिविजुअल हु इज़ नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया। ये इनकम्स एग्जाम्प्ट होगी जब जो रिसीवर है या फिर मतलब जो इंडिविजुअल है रिसीव कर रहा है और वो सिटीज़न नहीं है इंडिया का। सो फर्स्ट इज़ the remuneration is received by an ambassador or other official of the embassy. Second is the remuneration is received by a member of the staff of any of the official referred, जैसे कि एम्बेसडर और एम्बेसी में बताया गया है। पॉइंट नंबर 6, इनकम ऑफ अ कंसल्टेंट, सेक्शन 10 सबसेक्शन 8a. Any remuneration or fee received by a consultant from an international organization who derive its funds technical assistant grant agreement shall be fully exempted. जो ये टेक्निकल असिस्टेंट ग्रांट एग्रीमेंट होते हैं वो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। सेवन्थ इज़ इनकम ऑफ अ एम्प्लॉय ऑफ कंसल्टेंट, जो भी इनकम है एम्प्लॉय की कंसल्टेंट से, सेक्शन 10 सब सेक्शन 8a, वो फुली एग्जेम्प्टेड होगा। सच इंडिविजुअल इज़ नॉट अ सिटीज़न ऑफ इंडिया, कि जो इंडिविजुअल है वो सिटीज़न ना हो नहीं है इंडिया का, और जो अगर सिटीज़न है तो वो नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है, और जो कॉन्ट्रैक्ट है सर्विस का वो अप्रूव होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। 8th पॉइंट इज़ ग्रेचुइटी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 में ही है। फर्स्ट इज़ डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुइटी, एनी सच अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज़ वर्किंग ऑन सिविल और डिफेंस सर्विसेज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एग्जेम्प्टेड। कोई भी अमाउंट है जो रिसीव किया जा रहा है एम्प्लॉयज़ वर्किंग से सिविल और डिफेंस सर्विसेज पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो भी इंडिया की गवर्नमेंट ये सर्विसेज एम्प्लॉयज़ वर्किंग करवाती है वो फुली एग्जेम्प्टेड होता है। सेकेंड पॉइंट इज़ ग्रेचुइटी रिसीव्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट शैल बी एग्जेम्प्टेड अप टू एन अमाउंट ऑफ कैलकुलेटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सच एक्ट। जो कि ग्रेचुइटी रिसीव्ड होती है पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट में वो भी एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से। 9th पॉइंट इज़
पेमेंट रिसीव्ड अंडर भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 सेक्शन 10 सबसेक्शन 10BB में आता है ये। जो भी पेमेंट रिसीव हुई थी जो भोपाल गैस लीक डिजास्टर एक्ट 1985 था। एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सच एक्ट और एनी स्कीम फ्रेम्ड देयर अंडर शैल बी फुली एग्जाम्प्टेड। 10th इज कंपनसेशन रिसीव्ड इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। कंपनसेशन रिसीव होता है डिजास्टर के किसी भी केस में। इन केस एन इंडिविजुअल और हिज लीगल हियर रिसीव्स एनी कंपनसेशन ऑफ अकाउंट ऑफ एनी डिजास्टर फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी द सेम शैल बी एग्जाम्प्टेड। इंडिविजुअल के केस में जो उसकी लीगल हियर है वो रिसीव्स होती है किसी भी कंपनसेशन पे कंपनसेशन अकाउंट पे ऑफ एनी डिज़ास्टर फ्रॉम सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या फिर कोई भी लोकल अथॉरिटी से, ये सब एग्जाम्प्टेड होगा। 11th इज़ रिटायरमेंट कंपनसेशन फ्रॉम अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और एनी अदर कंपनी। जो रिटायरमेंट कंपनसेशन है पब्लिक सेक्टर कंपनी से या फिर किसी भी अदर कंपनी से। सेक्शन 10 सबसेक्शन 10C अ पब्लिक सेक्टर कंपनी एनी अदर कंपनी अ लोकल अथॉरिटी अ कोऑपरेटिव सोसाइटी द सेंट्रल गवर्नमेंट द स्टेट गवर्नमेंट इट्स ऑल एग्जाम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। 11th is payment from statutory provident fund section 10 subsection 11 any amount withdrawn from the statutory provident fund is exempted from tax। कोई भी अमाउंट है जो विड्रॉ हो रहा है स्टैट्यूटरी प्रोविडेंट फंड से वो एग्जेम्प्टेड होता है टैक्स से। 13 पॉइंट इज पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम सुकन्या समृद्धि अकाउंट सेक्शन 10 सबसेक्शन 11A। कोई भी पेमेंट रिसीव हो रही है सुकन्या समृद्धि अकाउंट से तो वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी। 11th इज स्कॉलरशिप सेक्शन 10 सबसेक्शन 16 में ही आता है द फुल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज एग्जेम्प्टेड। 15 इज अलाउंसेज ऑफ MP MLA और MLC सेक्शन 10 सबसेक्शन 17 डेली अलाउंसेज रिसीव्ड बाय MP MLA और MLC और एनी कमेटी इज फुली एग्जेम्प्टेड। जो डेली अलाउंसेज रिसीव होते हैं MP MLA के द्वारा या फिर किसी भी कमेटी के द्वारा वो फुली एग्जेम्प्टेड होते हैं। 16 पॉइंट इज इनकम फ्रॉम अ लोकल अथॉरिटी सेक्शन 10 सबसेक्शन 20 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन्स इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इट्स ऑल एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। 17 is award instituted by government section 10 subsection 17A any other reward given by central or state government for such purpose as may be approved by the central government in this behalf in public interest shall also be fully exempted। कोई भी रिवॉर्ड दिया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा किसी भी पर्पसेस के लिए जैसे कि अप्रूव्ड हो करवाना पड़ता है उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से पब्लिक इंटरेस्ट के बिहाफ पे वो फुली एग्जेम्प्टेड होगा। 18 इज हॉस्पिटल इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 23C इनकम ऑफ हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस एग्जाम्प्ट इफ़ यूज्ड फॉर हेल्थ केयर पर्पसेस। कोई भी हॉस्पिटल से इनकम हो रही है वो एग्जेम्प्टेड होगा टैक्स से। 19 पॉइंट इज न्यू एजेंसी इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 22B इनकम फ्रॉम न्यू एजेंसीज एग्जेम्प्टेड इफ़ रजिस्टर्ड। जो न्यू एजेंसीज होंगी उनकी जो इनकम है जो भी इनकम हो रही है उनसे वो एग्जेम्प्टेड होगी फ्रॉम टैक्स से अगर वो रजिस्टर्ड है तो। 20th एंड लास्ट पॉइंट इज स्पोर्ट्स एसोसिएशन इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 23B इनकम फ्रॉम स्पोर्ट्स एसोसिएशन एग्जेम्प्टेड इफ़ यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन। जो भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन से इनकम हो रही है वो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स होगी अगर वो यूज़ करी गई हो स्पोर्ट्स प्रमोशन के लिए। थैंक यू।